सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। तो फाइनली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और आखिरी ओडीआई में 13 रन से हरा दिया। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के जो कि एनालिसिस करते हैं तो उनके समरी बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपना 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ कि आज जो इंडिया जीती है ऑस्ट्रेलिया से, इसका वजह क्या हुआ, मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता। तो मुझे लगता है कि इंडिया की आज जो जीता है उसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों की वजह से जीता है। क्योंकि बैटिंग हमारा तीनों वनडे में अच्छा हुआ है कि हमने 300 प्लस स्कोर किया था, लेकिन इस बार भी हमने 300 प्लस स्कोर किया। लेकिन बॉलिंग में पिछले 2 वनडे में हम विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इस बार हमने विकेट लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है जो आपको इस मैच का क्रेडिट जाता है वो बैट्समैन को भी जाता है और बॉलरों को भी जाता है। क्योंकि बैटिंग में हमारा 5 विकेट बहुत जल्दी गिर गया था। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा का पार्टनरशिप हुआ तो वहाँ से हमने 300 प्लस स्कोर किया। तो अब देखते हैं हम कि जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है। अगर हम बैटिंग की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स तक में विक्रांत गुप्ता और उनके साथियों ने ये कहा है कि इस बार जो बैटिंग हुई है उन्होंने हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा की तारीफ की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आज के इस मैच में शुभमन गिल का जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल को उन्होंने दो बार खिलाया। तो उनका कहना था कि एक मौका और मिलना चाहिए था। और देखिए, अब वीडियो में मैं क्लिप दिखा रहा हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उनके चैनल से मैंने ये वीडियो लिया है, तो आपको लिंक भी मिल जाएगा। वैसे तो आपको पता ही होगा ये वीडियो के बारे में, फिर भी अगर पूरा वीडियोस देखना है आपको तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देखिए बैटिंग के बारे में स्पेशली उन्होंने क्या बोला। आज भी जब उन्होंने मारना शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं, मैक्सवेल तो आज ऐसा जब लग रहा विराट था कोहली आउट हुए थे उसके बाद आपको लग रहा था ना कि बढ़ गए, अब नहीं बनेंगे रन। नहीं, मेरे को नहीं लगा था, मेरे को लगा 250 नहीं बनने थे रन। मुझे लगा 250 जडेजा खत्म। और हार्दिक पांड्या ने, देखो मैं शायद सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या को एज बैट्समैन मुझे भी नहीं पता था कि उनकी एबिलिटी इज डिफरेंट। मैं बार बार नहीं, एबिलिटी होती है बैटिंग कर पाना, शॉट मार पाना, वो ठीक। जो इन्होंने लॉजिकल बैटिंग की है, जो क्रिकेटिंग सेंस, गेम सेंस चलाया है, आज की इनिंग इज प्योरली गेम सेंस। आई थिंक आज की इनिंग ने क्योंकि मैच जिताया ना, तो आज की इनिंग इसलिए बड़ी हो जाती है। पहले इनिंग अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं जिता पाई थी तो लोग उसको भूल जाते हैं। हार्दिक पांड्या की ये बात, जहां तक जडेजा की बात है, 290 मारे उन्होंने, 90 और 92। जहां तक मैं कह रहा हूं जडेजा की बात है, जडेजा एज अ क्रिकेटर तो सबको पता है। द ओनली इशू विद रविंद्र जडेजा इज कि एज स्पिनर वो वनडे क्रिकेट में फ्लैट विकेटों पे आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होते। बट अगेन आज उन्होंने बल्ले, बाय द वे सिर्फ हार्दिक ने नहीं उड़ाया बूंदियां, जडेजा ने भी कम रेट तो पे। जडेजा ने बाद में जडेजा ने क्या किया है, जडेजा के मेरे ख्याल रन ही से बाद में उन्होंने बनाए। उन्होंने सिर्फ 2-3 ओवर में बनाया आखिरी, जो उन्होंने मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके या 5 चौके ऐसे मारे उन्होंने। एक वक्त तो ये था ना कि हार्दिक पांड्या की सेंचुरी लगा हो गई। हालांकि ये फैक्ट है सुशांत, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। इंडिया एटलीस्ट क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप अगर टूर के एक हफ्ते में एक मैच जीत जाते हो तो आपको ये पता होता है हम जीत सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे, हालांकि इस दौरे से पहले हमने कहा था कि इंडिया का अगर किसी फॉर्मेट को जीतने का बेस्ट चांस है तो मेरे हिसाब से वनडे ही था। खैर अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, बट आप कैनबरा में हो, अगला T20 कैनबरा में होना है, परसों ही होना है, तो आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। अगेन T20 इज गुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अभी भी मेरा मानना है इंडिया ने जो बैटिंग की है, इंडिया आई थिंक वनडे क्रिकेट खेलने का तरीका भी जो आजकल मॉडर्न चल रहा है, इंडिया विल हैव टू अडॉप्ट। अब हम चलते हैं बैटिंग के बारे में। इंजमाम उल हक का क्या कहना है। इंजमाम उल हक अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने ये कहा कि आज इंडिया जीती है बैटिंग की वजह से, लेकिन उन्होंने स्पेशली शुभमन गिल की और इंडिकेट करते हुए बताया कि आज उनको सबसे अच्छी बैटिंग शुभमन गिल की ही लगी। हालांकि शुभमन गिल ने 33 रन ही बनाए, लेकिन उनका जो अंदाज था, क्योंकि वो अभी यंगस्टर हैं, अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरा गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा आपको क्लिप में दिखाता हूँ। जो क्रेडिट जाता है ना वो इंडिया की टीम की बैटिंग को जाता है, क्योंकि जी 2 मैच हारने के बाद क्योंकि जी आपने स्कोर चेज नहीं कर रखा था, तो वैसे तो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन बैटिंग को इसलिए जाता है क्योंकि जी सीरीज में पहली दफा बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, जडेजा ने 60 किया, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। विराट ने 63 किया, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। और 92 रन की इनिंग्स खेली, क्योंकि जी पांड्या ने 92 रन किए, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। अच्छा, मैं अगर मेरे से कोई ये पूछे ना कि जी आपको देखने में मजा किसको आया, तो मैं कहूंगा कि गिल ने जो 33 रन किए ना, जिस तरह की उसने टॉप ऑर्डर पे आके शॉटें मारी है ना, तो उसको देख के मजा आ गया कि जी कोई एक लड़का ऐसा है जो नया गया हो और ऑस्ट्रेलिया में उनकी कंडीशंस में
स्पेशली नई बॉल से वो इस तरीके से खेले कि जी जिस तरह का उसने हमला किया, जिस तरह की उसने शॉट्स मारी हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों की तरफ से अगर सारों से अच्छी किसी ने शॉट्स मारी है ना, तो वो मेरा ये ख्याल है कि जी वो गिल ने मारी है, क्योंकि जी मुझे देख के मजा आया। हालांकि वो आउट हो गया, 33 जिस तरह का वो खेल रहा था, मेरे ख्याल में लंबा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन नए लड़के के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि जी मुझे बड़ा जबरदस्त पसंद आया, क्योंकि जिस तरह का उसने डिस्प्ले किया है तो बड़ा जबरदस्त था। लेकिन अगर क्रेडिट दिया जाए अगर सारी बैटिंग को, स्पेशली पांड्या को और जडेजा को, जिस तरह उसने नीचे आके खेला है, क्योंकि जी अब बात करते हैं आकाश चोपड़ा के साथ। तो आकाश चोपड़ा ने क्रिकबज़ में आशीष नेहरा एंड गौरव कपूर के साथ एक शो कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने बताया, बैटिंग की तारीफ करते हुए बताया, हार्दिक पांड्या में के बारे में स्पेशली बताया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आज के मैच में 92 बनाया, इससे पहले भी उन्होंने 90 रन बनाए थे। तो उन्होंने कहा कि ये हार्दिक पांड्या जब वो चोट से उबर के अभी आ रहे हैं, तो ये हार्दिक पांड्या और आज से 24 महीने पहले वाले हार्दिक पांड्या में डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या कहा, तो इस क्लिप में आप देखिए। जब 4 विकेट गिर जाते हैं 25 ओवर के अंदर तो आपको लगता है कि टाई टाई फिस ना हो जाए, पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने कहा, अरे रुको भाइयों और बहनों, हम भी तो हैं। एक करारा प्रहार किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पहले आराम आराम से खेले और लास्ट के 5 ओवर में तो 76 रन जड़ दिए इन्होंने और ले गए भारत को 300 से ऊपर। सिर्फ एक ऐड करूंगा यहाँ पॉइंट की, पुराना हार्दिक पांड्या से 24 महीने पहले का हार्दिक पांड्या अगर वो आज खेल रहा होता तो जैसी एस्टन एगार और आपको जैम्पा के आखिरी के कुछ ओवर दिखते ना, तो वो कहता चलो अभी छक्के लगा लेता हूं, क्योंकि शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं था पेस के सामने। ये अबाउट 2 साल पहले की कहानी है। अब जो बदलाव आया वो ये है कि 43वां ओवर था, जैम्पा डाल रहे थे, उन्होंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, आप आराम से ओवर डाल के निकल जाइए, मैं पेस को भी मार सकता हूं उतने ही कंफर्ट के साथ। ये जो कंफर्ट आया है, ये एबिलिटी में मेरे विचार में तो खासा अपग्रेडेशन हुआ है कि आप पेस को भी उतने कंफर्ट लेवल के साथ, उतनी डोमिनेंस के साथ मार पा रहे हैं। और वो तो एक्चुअली बार बार बता रहे हैं कि 6 पे तो हूं ही, 5 पे भी किस दिन भेजना हो कोई ज्यादा संकोच मत करना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 5 में राहुल है, राहुल नहीं हिलते 5 से। राहुल नहीं हिलते, राहुल तो ओपन भी नहीं कर सकते, राहुल सिर्फ 5 पे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कॉट बिहाइंड के पास। तो कॉट बिहाइंड एक यूट्यूब चैनल है जो कि पाकिस्तान के डॉक्टर नोमान एंड राशिद लतीफ़ मिल के चलाते हैं। तो उन्होंने वो जब डिस्कस कर रहे थे मैच के बारे में, तो उन्होंने भी हार्दिक पांड्या एंड जडेजा की तारीफ की। तो आपको इस क्लिप में दिखा रहा हूँ कि उन्होंने क्या बताया। करना और पांड्या ने तो तगड़े छक्के भी लगाए और 7 चौके। तो कैसे इस पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? 67 गेंदों में 50 जडेजा का भी मैच विनिंग डॉग, ये तो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी और ये पिछले मैच में भी अच्छा खेल चुके हैं। 90 रन किए थे उन्होंने, हार्दिक पांड्या ने। और अगर हम आईपीएल देखते हैं उसमें भी मिली जुली परफॉर्मेंस थी। जहां इनको मौका मिला, आखिरी 2 ओवर 3 ओवर मिलते थे, ज्यादा बैटिंग मिली नहीं क्योंकि ऊपर से मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स ने बड़ा परफॉर्म किया, इसलिए बहुत कम ओवर मिलते थे पोलार्ड को, इनको और इनके भाई को। लेकिन बहुत लगातार परफॉर्मेंस की है उन्होंने और यहाँ पे भी एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं और अच्छा फ्लो बना हुआ है। फिट बहुत लग रहे हैं, फिट मतलब एज ए बैट्समैन और एज ए फील्डर अच्छे फिट लग रहे हैं। बॉलिंग के लिए फिट नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। जडेजा भी लास्ट मैच में अगर देखें वो एक मतलब अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लेकिन वो हारा हुआ मैच था। हारी हुई मैच में तो अपने रन बन जाते हैं, लेकिन वो टीम के लिए नाकाफी होते हैं। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप डॉग ये कह सकते हैं कि शायद इनके को वो पेस नहीं मिली। पेस जैसे मिचेल स्टार्क को कह रहे हैं, हालांकि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, या कमिंग को कर रहे, तो उसका बड़ा फायदा उठाया। तो ये प्लेयर वही है जो डॉग यहाँ पे फायदा उठाता है। इन दोनों ने फायदा उठाया। मुझे लग रहा था कि 300 प्लस यहाँ पे भी किया तो इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और क्रेडिट दोनों को जाता है जो पार्टनरशिप इन्होंने लगाई है डॉग, ये मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई। इसके बाद हम फिर से चलते हैं आकाश चोपड़ा की ओर। तो आकाश चोपड़ा ने ग्लेन मैक्सवेल को 2 धारी तलवार बताया। मैच के लास्ट 20 मिनट देखें, अभी ऑस्ट्रेलियन टीम को देखिए, अगर 4 ओवर बाकी हैं, 3-4 विकेट आपके हाथ में है, 2 बल्लेबाज सेट खेल रहे हैं, वहां पे प्रॉपर बल्लेबाज खेल रहे हैं, 30 रन से कम चाहिए आपको भाई, फिर तो मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। मतलब 10 में से 11 बार आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। नहीं, एब्सोल्युटली। और वो एक ओवर था, इनफैक्ट वो 2 धारी तलवार है हमारे ग्लेन मैक्सवेल। और हो सकता है कि अगर ये एक्चुअली श्रृंखला मान लीजिए 1-1 पे होती और मैक्सवेल बैटिंग कर रहे होते और इतने ही रन चाहिए होते और इतने ही बल्लेबाज बचे होते, तो शायद उस ओवर में मैक्सवेल उस प्रकार से नहीं खेलते जैसे वो बुमराह के पीछे भागे, क्योंकि भागने की जरूरत थी नहीं उस समय। और अगर वो आउट नहीं होते
तो शायद ये मैच 50वें ओवर तक जाता ही नहीं, ये 49वें ओवर में मैच खत्म हो जाता और हम फिर वही बात कर रहे होते कि गलती हो गई यार और ये मैक्सवेल को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो एक मेजर एरर थी, बहुत ही स्ट्रेंज शॉट सिलेक्शन उस समय पे, जैसा आप कह रहे हैं। दो धारी तलवार है, खिलाड़ी वैसा है, ये खेलने का इसका अंदाज ऐसा है और थोड़ा सा आपके ऊपर से प्रेशर हटा हुआ होता है। अगर आप श्रृंखला ऑलरेडी जीत चुके हैं ना, तो वो थोड़ा सा आप ईगो भी लेते हैं कि चल भाई 1 वर्सेस 1 का वो जो डुअल है ना, कि मेरे सामने बेस्ट है तो ये मैं भी बेस्ट हूं, चलिए देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है। उस ईगो को आप साइड में रख देते हैं। अगर नतीजा आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण था नहीं। लेट्स बी फेयर, मैच वो जीत चुके थे, 2 मेन खिलाड़ी उनके खेल नहीं रहे थे, बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारा बदलाव था, और उसके बावजूद अगर आप उसको मैच को वहां तक खींच कर ले जाते हैं तो फिर दे विल स्टिल बी वेरी हैप्पी। मतलब हार गए मैच पर ऐसा कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे कि 150 पे ऑल आउट हो गए, और बहुत सारी चीजें एड्रेस करने को है उनके लिए। उन्होंने जो जो पाने की कोशिश की थी इस मैच से, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें उनको मिल गई, चाहे वो एस्टन नेगार का बॉलिंग हो और वो कैमरन ग्रीन से थोड़ी सी उनको बॉलिंग मिल गई। अब वो मार्नस जरूर बतौर ओपनर आउट हो गए, पर चीजें उनके लिए अभी भी वैसे बहुत ज्यादा खराब हुई नहीं है। अब बैटिंग के बाद बॉलिंग पे चलते हैं। तो देखो, बॉलिंग इस बार थर्ड ओडीआई में बॉलिंग भी इंडिया की अच्छी हुई है, और मेरा इसलिए मानना है कि बॉलिंग भी अच्छी हुई इसीलिए हम जीते भी, क्योंकि बैटिंग तो हमारा पहले भी ठीक हो रहा था, बट इस मैच में बॉलिंग अच्छा हुआ, जहाँ हमने ब्रेक थ्रू लिया तो हमें मैच भी हमने जीता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉट बिहाइंड के। तो उन्होंने शार्दुल ठाकुर का तारीफ की, तो उन्होंने क्या बोला तो आप इस क्लिप में देखिए। अच्छा, एक और चीज के हमने पहले 2 मैचेस में शार्दुल ठाकुर को नहीं देखा, चार भी हमने देखा, और हमें हार्दिक पांड्या को ओवर भी करवाने पड़ गए शायद सेकंड मैच में, लेकिन आज वो 3 आउट कर गए ठाकुर। और अगर आपको पता हो कि वो लगते रन ऑफ द मिल से बॉलर हैं, पॉप गन से, लेकिन वो विकेट हमेशा ले रहे हैं जब भी उनको मौका मिला है। 3 विकेटों में करते हैं, लिमिटेड बॉलर है, डिफेंसिव बॉलर है। डिफेंसिव मतलब कि अपनी बहुत ज्यादा अटैक नहीं करते जिस तरह से शामी और बुमराह को करना पड़ता है। देखें, भुवनेश्वर कुमार के ना होने से फर्क पड़ा है। आज दिखा भी रहे थे कि भविष्य उसको आपके फिंच को तो वो पहले दूसरे ओवर में ही ले जाता था लास्ट ईयर ना, लास्ट सीरीज में तो अंदर आती थी या बाहर आती थी, फिंच साहब तो चले जाते थे। आज बुमराह ने भी उनको वही बॉल की, पड़ के हल्की सी बाहर निकली और स्लिप लगी है, और धवन ने सिंपली कैच छोड़ दिया उसका। तो जहाँ पे डॉग आपने भी देखा होगा, टेस्ट में नाकाम हुए हैं ये और एरन फिंच, जहाँ पे हल्की सी आगे से अंदर आती है, अब थोड़ी सी बाहर चलती है। और आज नजर आई, जहां तक आपने शार्दुल ठाकुर की बात की, आईपीएल में स्विंग बहुत अच्छी की, इनका एक्शन है, उनको अलाउ करता है, ज्यादा पेस है नहीं लेकिन अच्छी जगह पे भी बॉल करते हैं। लिमिटेड बॉलर है, अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते, और जब इनको विकेटें मिली और टीम ने थोड़ा सा गिराव डाला तो इनको और विकेट्स मिली। तो आज तो इनका जो सारे फैसले थे वो मतलब कि सारे बॉक्स से उसको टिक सही लग गया विराट कोहली का। देखें, होता क्या है, शुरू में आपने अपनी मर्जी की टीम बनाई विराट कोहली ने, क्योंकि आरसीबी के 2 बॉलर चहल और सैनी को आपने मौका देना चाहिए था, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन सही मानों में जो अगर आपको चाहिए था कि वहां पे अच्छी जगह पे वनडे में बॉल करने के लिए जो बॉलर थे वो ये थे। दीपक चहर भी मेरे ख्याल से वो भी अच्छा स्विंग वाला, सीएसके का जो है वो भी अच्छा बॉलर था, लेकिन वहां की टीम के अंदर नहीं है। जो स्विंग वाले थोड़े चाहिए ना वनडे में, अब बहुत कम नजर आ रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के भी देख लें और सबके देख लें, स्विंग कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बॉलर हैं जो आज खेले, ठीक है, ठाकुर, इनकी जगह भी अच्छी है और थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है। और आपका क्या ख्याल है, ये नटरंजन तो मुझे लगा अभी बहुत टाइम लगेगा, जिसमें सैनी को भी अभी एटलीस्ट टूवर्ड्स अब्रॉड में थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नटरंजन को तो लग रहा था कि लैंडिंग में भी नहीं। डॉग ये हादसाती प्लेयर है ना, मतलब कि ये तमिलनाडु की लीग खेलते हुए इनको वहां से पिक किया गया। दिल्ली डेविल में थे पहले 3 साल पहले, उसके बाद यहाँ पे आए, तो ये आखिरी ओवर, डेथ ओवर बहुत अच्छे करते हैं। पूरी आईपीएल में इनका एक चर्चा रहा जिसकी वजह से इनको सिलेक्ट किया गया। और देखें, वहां की सरफेस हार्ड है, आपको भी पता है, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट है ना, तो उनको भी टाइम लगेगा। देखिए, पहला मैच खेल रहे हैं, नर्व कंट्रोल, नर्व थोड़े से आपके शटल्ड होते हैं, और उसके बाद ये भी डिफेंसिव बॉलर है, ये अटैकिंग बॉलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग रीजनेबल बॉलिंग थी। सैनी से मुकाबला करता हूँ या दूसरे बॉलर से करता हूँ तो ये ज्यादा बेहतर बॉलर लगे आज। के बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स तक की, तो वहाँ पे विक्रांत गुप्ता ने ये बोला कि ये मैच स्पेशली अगर हम जीते हैं
तो मेन उन्होंने ये बताया बॉलिंग की वजह से, जहाँ पे उन्होंने बताया कि बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद कुलदीप यादव ने भी ठीक बॉलिंग किया, नटराजन ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाई और बुमराह की भी तारीफ हुई। फाइनली 5 ओडीआईज की जो इंडिया का जो विनलेस स्ट्रीक था वो भी इस जीत के साथ खत्म हो गया। और अच्छी बात यह है कि आप कैनबरा में अब कभी कभार ना ये आपको ऐसी जीत चाहिए होती है। आप एक लंबा दौरा है, 2 आप लॉसेस के बाद आज जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी करी और आई थिंक वो जो उन्होंने मैक्सवेल का विकेट लिया, अप फ्रंट जो उन्होंने गेंदबाजी करी थी, मूवमेंट था, थोड़ा अनलकी रहे, वो जो आउटसाइड एज मिस होते रहे, बट देखिए जब वो लेकर आए उन्होंने वो जो अपनी जो स्टॉक डिलीवरी जो यॉर्कर होती है वो प्रोड्यूस करी, निकाली और मैक्सवेल आई थिंक वहां से मैच इंडिया के फेवर में चला गया था और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा क्योंकि अदरवाइज आई थिंक वो मैच खत्म हो चुका था। फिर भी मैक्सवेल देखिए रन बॉल करके नहीं मैच आपके इस तरफ आया क्योंकि उससे एक बॉल पहले आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था वो मैच, उन्होंने बहुत इजी कर दिया था उसको और इसीलिए जरूरी था कि बुमराह आज का मैच खेले क्योंकि बात हो रही थी कि बुमराह और शमी अगर आप दोनों को रेस्ट करवा देते हैं। हमने ये बात की थी, मैंने कहा था कि मोहम्मद शमी को ही रेस्ट मिलेगा, बुमराह को वो इसलिए खिलाएंगे बिकॉज दे वुड वांट हिम टू बोल मोर एंड मोर। हो सकता है T20 में वो इतना अब आपको ना दिखें, एक गेम दिखें बिकॉज दे मे वांट हिम टू प्ले इन द 4 डेज। अब हो सकता है वो 3 डेज, हो सकता है उसमें भी दोनों मैच में ना खेलें, एक में खेलें, बट बड़ा जरूरी है। कॉन्फिडेंस ना बहुत बड़ी चीज होती है। बैट्समैन होते हैं, आज वो विराट कोहली हैं या रोहित शर्मा है या सुनील गावस्कर है, तेंदुलकर है, जब आपके रन नहीं बन रहे होते आपको ना एक एक बॉल जो है चैलेंज लगता है, जब आपके रन बन रहे होते हैं आपको वही बॉल फुटबॉल दिखता है। इट्स द सेम विद बॉलिंग। अच्छा बॉलिंग ऐसी चीज है, बैटिंग तो फिर भी ना आपके हाथ में कंट्रोल, आपको पता है बॉलर ने बॉल फेंक दिया उसके बाद आपने करना है जो करना है बैट्समैन ने। बॉलर के हाथ में इतना कुछ नहीं होता है कि बॉलर ने अच्छा बॉल डाल दिया आउट स्विंग, बैट्समैन आया ऐसे करके एज करके कॉर्ड बिहाइंड की बजाय उसने ऐसे छोड़ दिया, आपका आउट स्विंग जो डॉट बॉल हो गया। बॉलर ने ये बड़ा अच्छा इन स्विंग मारा, आप पीछे गए, आपने उसको रोक दिया, बॉलर का एफर्ट। सो बॉलर जो है वो डिपेंड करता है कि मुझे विकेट मिले, फिर ही एक्सपेरिमेंट्स, वो भागेगा भी और अच्छा उसकी रिदम होगी। इसीलिए बहुत जरूरी था बुमराह को ये 2 विकेटें मिलना, बहुत जरूरी था। आई थिंक बड़ी अच्छी चीज ये हुई है कि आज आपकी बॉल हिली है। आज शार्दुल ने स्विंग कराया, नटराजन भी अच्छे प्रोस्पेक्ट है। एक्सीलेंट, नटराजन ने ब्रेक थ्रू लिया। आज जो बातें हो रही थी पहले कप्तानी पे इतनी कि जी कप्तान चेंज कर दीजिए, रोहित को बना दीजिए 2 मैच हारने के बाद, जब विकेट्स मिलती है बॉलर्स को तो कप्तान बिल्कुल ठीक लगते हैं, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। आज कैसे देखा आपने, पहले तो सिलेक्शन जो लेके आए उनको, नटराजन को लेके आए, आज शार्दुल ठाकुर खेलेंगे और उसके बाद जब बुमराह को उन्होंने कराया वो वाला क्रूशल नहीं, अब शार्दुल और कुलदीप और नटराजन इन तीनों ने तो आपको मैच जिता दिया। आज तो आपके बॉलर्स ने मैच जिताया आपको। अब जब बॉलर्स की बात आ रही है तो आशीष नेहरा ने भी बॉलर्स की तारीफ की। उन्होंने इस मैच को जो हम जीते उनका श्रेय बॉलरों को भी दिया और कहा कि बॉलर्स में बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग की, शार्दुल ठाकुर ने एंड कुलदीप को विकेट मिला और नटराजन को भी, सबका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उन्होंने भी बुमराह के लिए बहुत स्पेसिफिक बहुत कुछ बोला, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, गौरव कपूर ने ये बताया यहाँ पे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है तो उनको बुमराह से सीखना चाहिए। तो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ जहाँ पे आशीष नेहरा ने इंडियन बॉलिंग के बारे में बताया। उसके बारे में गेंदबाजी देखिए अच्छी हुई, खासतौर पर नई गेंद से। अनलकी जरूर रहे, जसप्रीत बुमराह ने आज बड़ी अच्छी आउटस्विंग भी डाली। हमने तो वो कहते हैं ना तिनके का सारा ढूंढ रहे होते हैं, तिनके से ज्यादा है क्योंकि मैच जीतना जरूरी है। रियलिस्टिक आप रहेंगे, मुकाबला है, आप लगातार 3 मैच हार के नहीं, लास्ट मैच आप जीतने के बाद वहां पहुंचेंगे तो मानसिकता तो बदल जाती है। बिल्कुल आशीष, और आज जो गेंदबाजी का प्रदर्शन देखा है आपने उसके बारे में। गेंदबाजी देखिए अच्छी हुई, खासतौर पर नई गेंद से। अनलकी जरूर रहे, जसप्रीत बुमराह ने आज बड़ी अच्छी आउटस्विंग भी डाली। हमने पहले भी चर्चा करी कि पिच में थोड़ा अतिरिक्त उछाल, जो स्पंजी बाउंस की हम बात करते हैं, वो थोड़ा था। शुरुआत शार्दुल ठाकुर से अगर कराते तो कहीं बेहतर होता, इसलिए नहीं कि उन्होंने बाद में आज 3 विकेट ले लिए कि जिस तरीके की वो गेंदबाज हैं, पर नटराजन को भी नई गेंद से विकेट मिल गया है। तो ओवरऑल चीजें अच्छी रही हैं, पर गेंदबाजी की अगर आप बात करें, आपको अभी भी हर मुकाबले में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज जसप्रीत बुमराह की जो पहले 2 मुकाबलों में जो लेंथ थी ना, उतनी नहीं गिरी। आज जहां डालना चाह रहे थे वहां गिर रही थी, आगे पीछे। एक चीज सिर्फ उनकी गेंदबाजी में मैंने नोट किया है कि T20 मुकाबले में ना वो ज्यादा आगे डालने को उन्होंने देखा नहीं पूरी IPL। वो अपनी ना बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली है, चाहे नई गेंद से डालें, चाहे वन चेंज डालें। तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, पर वो रन रोकने के लिए वो गेंदबाजी ठीक है, थोड़ा पीछे उनका लेंथ रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने देखा है उन्होंने जब भी एट विल पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें,
आगे गेंद डाला और केवल इन स्विंग नहीं आउट स्विंग भी। तो आज वो दोबारा देखने को मिला कि बीच बीच में आगे गेंद डाली। अनलकी रहे, एरन फिंच का कैच छूटा शिखर धवन से। एक कॉटन बोल्ट का तो खैर बड़ा मुश्किल मुकाबला था। एक एरन फिंच रनआउट भी बच गए, आधे में थे बिल्कुल। हार्दिक पांड्या थे फील्डर, वो भी काफी पूजा पाठ करा के आए थे, पर आज बात बनी नहीं। तो अगर गेंदबाजी की बात करें तो ओवरऑल गेंदबाजी अच्छी हुई है। देखिए कुलदीप भी बड़े समय के बाद खेले। रविंद्र जाडेजा को जो आता है उन्होंने वो भली बात ही किया। आखिर में वो 2 छक्के उनको लग गए, नहीं तो वो आपके उतने ही जो 50 रन के आसपास 300 रन का मैच, वो अपना काम उन्होंने किया। कैच एक बहुत बढ़िया पकड़ा। तो आज चीजें भारत के लिए अच्छी रही है। नटराजन, फिर वही बात, पहला मुकाबला है तो एक एक मुकाबलों से आप किसी को आंक नहीं सकते। शार्दुल ठाकुर आज हैं, वो उनका जो स्टैट्स है 3 विकेट मिली उनको, और अगर आज उनको 10 ओवर में 75 रन पड़ जाते और भारत ये मैच हार जाता, क्या आप उनको अगली श्रृंखला में देखते? ये है सबसे बड़ा प्रश्न। और अगर अब इनका आखिरी मुकाबला अच्छा चला गया तो एक एक मुकाबले वाली जो दिक्कत है ना, तो गेंदबाजों पे दबाव अतिरिक्त है कुछ गेंदबाजों पर ओवरऑल आज चीजें भारत के लिए अच्छा रही। सिवाय बुमराह के मैं कहूंगा नटराजन पहला मुकाबला, कुलदीप यादव काफी समय के बाद खेले, शार्दुल ठाकुर काफी समय के बाद खेले, जडेजा ने जो आता है वो किया। तो गेंदबाजों को जो जो आता था वो हुआ। जसप्रीत बुमराह ने पहले मुकाबले में जो आता था वो हुआ नहीं, आज बेहतर हुआ। तो चीजें अच्छी रही है भारत के साथ आज। केवल आप बात गेंदबाजी की कर लीजिए, बाद में एक साझेदारी जैसे आकाश ने कहा, तो ओवरऑल कुछ ऐसा अलग नहीं हुआ है बॉलिंग में। ऑस्ट्रेलिया आउट भी होती चली गई, बात फिर वही आ गई, चौका लगाए, गुड शॉट की बैड बॉल। एक यही ये अगर आप देखें तो फर्क जो छोटी चीजों से पड़ता है। एक तो जसप्रीत बुमराह इतने महत्वपूर्ण है भारत की गेंदबाजी के लिए, और दूसरी जब पहले 10 ओवर में आपको एक विकेट मिल जाए तो फिर मामला कुछ अलग हो जाता है। पर तो आज की इस वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट 2020 के पोस्ट मैच एनालिसिस में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।